रतमा नारियल की बंडी ढकेलते हुए सारा गांव घूमती है। कोई भी उसके पास नारियल नहीं खरीद रहा। उस गांव के सारी गलियां ऐसे घूमती हैं कि उसके पैर भी थक गए। का बेटा, माँ भूख लग रहा है माँ, ऐसे पूछने पर उसे रोना आ जाता है और रतमा को पता नहीं चलता कि वो क्या करे। तब वो एक जगह उसकी बंडी रोककर एक नारियल काटकर, आज के लिए खाकर अपना पेट भर लो बेटा, कल अच्छा खाना खिलाऊंगी, ऐसे कहकर अपने बेटे को देखते हुए अपने जीवन को कोसती है। मगर वो दोष किसको मानेगी, रतमा को समझ में नहीं आता। एक समय में रतमा बाकी गांव वालों की तरह ही छोटे मोटे कूली का काम करती थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसी दुख में वो दिन गुजारती थी। कुछ ही दिन पहले रतमा का पति पी पी कर मर गया। घर के सारे पैसे वो अपने दारू में लगा दिया और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए रतमा को क्या करे ये पता नहीं चल रहा था और उसे इसी बात का डर था कि वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी। एक दिन वो अपने घर के बरामदे में बैठकर यही सोचती रहती है कि वो पैसे कैसे कमाएगी। तभी फैसला करती है कि वो एक छोटा सा व्यापार करेगी। इसी सोच में वो जब सर उठाकर ऊपर देखती है, उसके घर के ठीक सामने मौजूद एक नारियल का पेड़ उसे नजर आता है। तब वो फैसला करती है कि वो नारियल बेचेगी। उसके फैसले के अनुसार ही वो अगले दिन उस गांव के जंक्शन के बीच में नारियल का एक छोटा सा बंडी लगाती है। लेकिन तब तक उसी जंक्शन पे दो और ऐसे व्यापारी थे जो नारियल बेच रहे थे। उन दोनों की वजह से रतमा का व्यापार ठीक से नहीं चलता है। इसी कारण 2-3 दिनों से रतमा की बंडी से सिर्फ 2 या 3 नारियल ही बिके थे। बाकी सारे वैसे के वैसे ही रह गए। ये देख निराश होकर रतमा ये फैसला करती है कि अगर वो गांव के सारी गलियां घूमकर बेचने की कोशिश करेगी तो कम से कम कुछ तो बिक जाएंगे। तब जाकर वो ऐसे गलियों में घूमती रही।